Good morning, everyone. Today we are going to discuss the current affairs of 29 of the April. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेवन्थ एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वॉरियर 2023 इज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो ये जो है हुई है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर इंडिया एंड यूके के बीच जो है ये एक्सरसाइज आपकी हुई है। और ये एक्सरसाइज जो है वो 27 अप्रैल से लेके आपकी होगी, 27 अप्रैल से लेके 11 मई तक जो है ये एक्सरसाइज होगी आपकी। ठीक है। अब दूसरी बात जो है, ये जो है इसका पिछला पार्ट मतलब कि इससे पहले भी हुई थी, तो ये 2021 में हुई थी और ये कहाँ पे हुई थी, ये उत्तराखंड में हुई थी। इस बार जो है ये एक्सरसाइज कहाँ पे हो रही है, ये आपकी यूके में हो रही है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें इसके बारे में, तो इसमें जो है दो आर्मीज़ जो हैं वो टेक पार्ट करेंगी। सबसे पहले है 2 रॉयल गोरखा राइफल्स जो है यूके की है, एंड बिहार रेजिमेंट जो है वो इंडियन आर्मी की है। इसमें जो है 26 अप्रैल को जो है इंडियन एयरफोर्स C-17 में ये आर्मी जो है बैठ के वहाँ चली जाएगी और अपने जो इक्विपमेंट्स हैं उनको भी लेके वो वहाँ चली जाएगी। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होगा कि इससे जो दोनों हैं, ठीक है, दोनों आर्मीज़ जो हैं वो एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगी, जिससे कि एक दूसरे को जो है वो हेल्प मिलेगी। ठीक है। तो ये थी इस न्यूज़ के बारे में। अब बात करते हैं हु विन्स गोल्डमैन एनवायरनमेंट प्राइज फॉर 2023। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसा है, सबसे पहले बात करते हैं गोल्डमैन एनवायरनमेंट अवार्ड। ये अवार्ड जो है ये किस लिए दिया जाता है, ये दिया जाता है उन व्यक्तियों को जो ऐसी सोशल अवेयरनेस करें जिसका फ़ायदा जो है, ऐसी सोशल अवेयरनेस करें जिसका फ़ायदा जो है पूरे सोसाइटी को जो है और एनवायरनमेंट को मिले। ठीक है। मतलब कि लोग जो हैं एक दूसरे को इनकरेज करेंगे, जिसका फ़ायदा किसको मिले, उसका फ़ायदा जो है एनवायरनमेंट को फ़ायदा हो और उससे सोसाइटी को जो है पूरी की पूरी कम्युनिटी को जो है एक फ़ायदा हो। तो उन व्यक्तियों को जो है गोल्डमैन एनवायरनमेंट प्राइज़ दिया जाता है। इस बार जो है ये 6 लोगों को दिया गया है। उनमें से एक है आपके ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ योर अलेजेंड्रा कॉरेप, जो कि ब्राज़ील से है। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन, अलेजेंड्रा कॉरेप, जो कि ब्राज़ील से हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं कि ये जो एस्टेब्लिश हुआ था अवार्ड, ये कब हुआ था, 1989 में फर्स्ट टाइम जो है वो दिया गया था। अब बात करते हैं इस बार जो ये अदर 5 पर्सन जो हैं ये कौन कौन है। तो सबसे पहले है टेरो मुस्टनेन। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये फिनलैंड के हैं। इन्हें क्यों दिया गया था, क्योंकि इन्होंने वो सारी की सारी लैंड खरीद ली जो कि वेस्ट हो रही थी, किसके कारण, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के कारण। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है डेलिमा सिललाही। ये कहाँ से हैं, ये नॉर्थ सुमात्रा से हैं, इंडोनेशिया कंट्री हैं, वहाँ से ये हैं। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक ग्रुप बनाया जो कि लड़ाई करता है किसकी, फॉरेस्ट की सेफ्टी के लिए। ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट करते हैं फॉरेस्ट को, इन्होंने वो ग्रुप बनाया। नेक्स्ट है चिलेकावा मुम्बा। ये जाम्बिया की हैं। इन्हें क्यों दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है उन लोगों की हेल्प की जो लोग जो हैं उस एरिया में रहते थे जहाँ पे कॉपर माइनिंग होती थी और उसके कारण कोई ना कोई नुकसान उन लोगों को था। तो इन्होंने उन पीड़ितों की हेल्प की जो कॉपर माइनिंग के शिकार थे। नेक्स्ट है जाफ़र कीजिकाया, ये तुर्की से हैं। यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की, इन्होंने मेडिटेरियन सी जो है तुर्की के आसपास है उस एरिया को ही प्रोटेक्ट कर लिया एक कम्युनिटी बना के। ठीक है। तो ये कम्युनिटी मैनेज्ड प्रोटेक्टेड एरिया इन द मेडिटेरियन सी बना लिया इन्होंने। नेक्स्ट है डियाने विल्सन। डियाने विल्सन जो है वो अमेरिकन है एक, और ये बोट कैप्टन है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कंपनी है मैक्सिको की इन टेक्सास, गल्फ ऑफ मैक्सिको इन टेक्सास, उसके खिलाफ जो है वो लीगल केस कर दिया। क्यों, क्योंकि वो जो है वाटर में क्या फेंक रहे थे, प्लास्टिक जो है वो डिस्चार्ज कर रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने उन पर केस ही कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ है विच आईआईटी रिसेंटली लॉन्चेस साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम। तो ये किसने किया है, साइबर सिक्योरिटी, समझ रहे हैं आप कि साइबर सिक्योरिटी जो है स्किल्स लोगों को प्रोवाइड करनी है। तो ये की है आपकी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ योर आईआईटी कानपुर ने।
तो ये लोगों को जो है स्किल्स को अपग्रेड करेगी जो भी रिलेटेड होंगी साइबर से। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। अब इसमें जो है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो भी इस प्रोग्राम में जो है आईआईटी कानपुर की जो है वो हेल्प करेगा। ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो है साइबर सिक्योरिटी के लिए इन्होंने प्रोग्राम्स बनाए हैं, प्रोग्राम तो बनेंगे। दूसरा ये काम करेंगे मॉडल्स पे, टूल्स पे एंड टेक्निक्स, जो कि क्या करेंगी, हेल्प करेंगी साइबर सिक्योरिटी को साइबर सिक्योरिटी करने के लिए। ठीक है। तो ऐसी ऐसी स्किल्स जो हैं थ्रू प्रोग्राम, थ्रू मॉडल्स, थ्रू टूल्स जो है वो अलग अलग लोगों को सिखाई जाएगी। ठीक है। तो ये था सारा इसके बारे में, ये आप पढ़ सकते हैं। और ये कुछ ऐसी टेक्निक्स भी बताएंगी जो रियल टाइम, मतलब कि इट आल्सो इंट्रोड्यूसेस रियल टाइम साइबर सिक्योरिटी अप्रोचेस एंड प्रोसीजर। तो रियल टाइम में भी जल्दी से आपकी हेल्प कर दे साइबर सिक्योरिटी में, वो स्किल्स भी ये सिखाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री वॉज अनाउंस्ड दैट द टू कंट्रीज विल कोलैबोरेट टू एस्टेब्लिश नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर। तो नेट जीरो का मतलब आपको पता है कि पॉल्यूशन जो है बिल्कुल ज़ीरो करना है, और ये कैसे करना है, तो इसके लिए इनोवेशंस चाहिए हमें। ठीक है। तो नेट ज़ीरो करना है थ्रू इनोवेशंस। ठीक है। इनोवेशन सेंटर जो है वो दोनों देश मिलके बनाएंगे। तो ये किस देश के साथ जो है नेट ज़ीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर जो है शेयर करेगा, तो ये है आपके ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ योर यूके। तो यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलके ये काम करेगा। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि इसमें नेट जीरो करने के लिए दो तीन चीज़ें होंगी। सबसे पहले नेट जीरो करने के लिए पोल्यूशन कम होगा। इससे क्या चेंज आएगा, इससे क्लाइमेट है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। और एनवायरनमेंट जो है सेफ हो जाएगा। तो बेसिकली ये दोनों नेट ज़ीरो क्यों कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट टारगेट हैं इन दोनों नेशंस के। और ये टारगेट्स जो है इन दोनों नेशन ने कब तक जो है अचीव करने हैं, तो ये 2030 तक अचीव करने हैं नेट ज़ीरो। तो इंडिया और यूके ने मिलके ये काम करना है 2030 तक, एनवायरनमेंट को सेव करना है। और ये दोनों देश जो हैं ये और भी रोड मैप पे काम कर रहे हैं, जैसे कि हेल्थ पे। ठीक है। हेल्थ पे काम करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, ट्रेड पे काम करेंगे, एजुकेशन पे काम करेंगे, डिफेंस पे काम करेंगे एंड क्लाइमेट पे तो करेंगे। तो इनके साथ काफ़ी टाई अप्स हैं और ये 2030 तक इंडिया और यूके ने फाइनलाइज करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट हैज़ रिसेंटली रिलीज द रिपोर्ट प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस अक्रॉस स्टेट यूटीज ऑफ इंडिया। तो आपको पता है यूनाइटेड नेशन जो है उसने 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स जो है वो घोषित कर दिया है। और उसके साथ साथ जो है अब इंडिया का जो एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग। तो ये भी क्या बोल रहा है कि ये जो है प्रमोट करेगा मिलेट्स इन डाइट। ठीक है। तो ये सारी स्टेट्स में जो है मिलेट्स को जो है डाइट में ऐड करेगा। अब इसके लिए ये क्या करेगा, तो ये इनोवेट करेगा, कुछ ना कुछ नई टेक्निक्स जो हैं जो गवर्नमेंट अडॉप्ट करेगी, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनको प्रमोट करेगी कि वो एक ऐसी वैल्यू चेन बनाए। ठीक है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मिलेट वैल्यू चेन जो है वो बनाए वो ऑर्गेनाइजेशन। तो ये काम है नीति आयोग का कि प्रोग्रामिंग बनानी, कैसे हम मिलेट्स को थ्रू ऑर्गेनाइजेशन जो है टेक्निक को इनोवेट करके कैसे जो मिलेट वैल्यू चेन है उसको बनाएं अच्छे से। अच्छा, नीति आयोग के बारे में बात करें तो नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। और नीति आयोग के जो चेयरमैन हैं वो एक्स ऑफिशियो होते हैं, मतलब जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा इसका चेयरमैन बनेगा। तो वाइस चेयरमैन कौन है, तो ये है सुमन के बैरी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। विद विच कंट्री द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ रिसेंटली साइन द न्यू वर्क प्लान ऑन क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सिंपल सी बात है, कंज्यूमर अफेयर है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए जो है इंडिया किस कंट्री के साथ जो है वो काम करेगी, तो वो करेगी आपकी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ योर जर्मनी के साथ मिलकर। तो इंडिया और जर्मनी जो हैं ये दोनों मिलके जो है
वो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे भारत के। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर कौन है, तो ये हैं हमारे पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल जो हैं ये आपके मिनिस्टर हैं फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट बात करते हैं, तो एक तो हमारी मिनिस्ट्री होगी इंडिया की ये, और दूसरी जर्मनी की जो है, बात करें जर्मनी के, आपके जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स एंड क्लाइमेट एक्शन जो है, इन दोनों ने मिलके जो है आपकी क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पे वर्क प्लान पे काम करेंगे ये दोनों देश मिलके। अब बात करें तो ये इस बार की कौन सी मीटिंग है, तो 9th एनुअल मीटिंग जो है इंडिया और जर्मनी के जो है बीच हो रही है। ठीक है, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे, ये तो पता ही है। और ये मीटिंग कहाँ पे हो रही है, बर्लिन, जर्मनी की कैपिटल। नेक्स्ट आते हैं, तो इस ग्रुप को बने हुए, जो इंडिया और जर्मनी का ये ग्रुप है, इसको बने हुए कितने साल हो गए हैं, 10। और मीटिंग कौन से नंबर की थी, 9th मीटिंग। तो ये दोनों देश जो हैं मिलके ये क्या करेंगी, कंज्यूमर के लिए जो है बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आएंगे, जिससे कि कंज्यूमर की प्रोटेक्शन हो और नई नई टेक्निक्स को जो है वो इनोवेट करेंगे। ठीक है, और ये आपका रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज हकुतो आर मिशन 1 जो M1 के नाम से फेमस है, लैंडर हैज़ रिसेंटली फेल्ड टू लैंड ऑन द लूनर सरफेस। तो अभी पता है नासा के जो हैं वो वहाँ पहुँच गए हैं और वहाँ पे उन्होंने तो ऑक्सीजन की खोज भी जो है वो कर ली है, बट उससे आ जाते हैं वापस। तो ये एक प्राइवेट कंपनी है जिन्होंने हकुतो आर मिशन जो है वो लॉन्च किया है। और ये जो है किसने लॉन्च किया था, किस कंट्री में जो प्राइवेट कंपनी है उसने लॉन्च किया है, तो ये जापान में। तो जापान में जो है एक कंपनी है प्राइवेट, उसने जो है लूनर मिशन जो है लॉन्च किया है। अच्छा, इस मिशन को जो है वो कहाँ से लॉन्च किया गया, तो इस मिशन को जो है वो फ्लोरिडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लॉन्च किया गया, और इसे लॉन्च भी प्राइवेट प्लेयर ने किया है जिसका नाम है स्पेस एक्स। और स्पेस एक्स जो है वो सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेस एजेंसी है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं, तो इसमें क्या हुआ कि ये रोबोट जो लॉन्च किया था स्पेस एक्स ने, ठीक है, जापान की कंपनी है, ये लून पे तो मतलब कि लूनर जो है उसके सरफेस पे तो पहुंच गया, मून पे तो पहुंच गया, बट वहाँ जाके ये आपका क्या नहीं कर पाया, लैंड नहीं कर पाया अच्छे से, जिससे कि ये डिसरप्ट हो गया, ये ख़राब हो गया आपका स्पेसक्राफ्ट। तो अगर ये पहुंच जाता तो ये पहला प्राइवेट ऐसा जो है हकुतो आर मिशन जो है मिशन होता जो प्राइवेट प्लेयर का जो मून पे पहुंच जाता। ठीक है, और इस पे आपको मैंने बता ही दिया, हेल्प की है स्पेस एक्स ने। और चलते हैं जी नेक्स्ट है, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल गर्ल्स इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डे। तो ICT डे इसे कहा जाता है, ICT डे। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन डे। तो इसकी थीम क्या थी, फॉर इंटरनेशनल गर्ल्स के लिए। तो इंटरनेशनल गर्ल्स के लिए इसकी थीम जो थी वो थी डिजिटल स्किल्स फॉर लाइफ। तो ये जो है इसकी थीम थी। अगर बात करें ये डे जो है अभी कब मनाया गया, इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे जो है ये मनाया गया 27 ऑफ द अप्रैल को, और उसकी थीम क्या थी, डिजिटल स्किल्स फॉर लाइफ। यही जो है थीम थी इस डे की। और ये इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT पहली बार कब मनाया गया था, तो ये मनाया गया था 28 अप्रैल 2011। तो ये पॉइंट मैंने बता ही दिया है आपको अप्रॉक्स कि ये कब मनाया गया था फर्स्ट टाइम, 28 अप्रैल 2011 में। और इस बार जो है 27 अप्रैल 2023 में। थीम जो थी डिजिटल स्किल्स फॉर लाइफ थी। नेक्स्ट है, विच IIT रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड लिक्विड मार्बल्स यूजिंग नैनो क्ले दैट कैन बी प्री प्रोग्राम्ड फॉर ड्रग डिलीवरी एंड कैस्केड केमिकल रिएक्शंस। तो इस क्वेश्चन में ही काफ़ी कुछ बताया गया है कि आपकी जो IIT, पहले इसका आंसर कर देते हैं, IIT गुवाहाटी, इसने क्या किया है, एक लिक्विड मार्बल बनाया है। लिक्विड मार्बल की मतलब कि वाटर की शेप में एक मार्बल से हैं, छोटे 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 छोटे, ठीक है, और उनको बनाया गया है
नैनो क्ले के यूज़ करके। और ये पहले से प्री प्रोग्राम्ड है। प्री प्रोग्राम्ड कैसे है कि मान लो आप जो मेडिसिन्स लेते हैं, मेडिसिन्स अलग अलग चीज़ों के लिए लेते हैं, जैसे कि आप टैबलेट्स की फॉर्म में लेते हैं मेडिसिन्स, कैप्सूल्स की फॉर्म में लेते हैं, सिरप्स की फॉर्म में लेते हैं, ऑइंटमेंट्स की फॉर्म में लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है आप इस मार्बल में जो है वो स्टोर कर सकते हैं, प्री प्रोग्राम कर सकते हैं पहले से, जिससे कि जो है ये आपको डिज़ायर्ड पीरियड, जो भी आपको पीरियड है, पीरियड ऑफ टाइम है, उस समय जो है इनका आप यूज़ कर सकें। ठीक है, तो ये लिक्विड मार्बल टेक्नोलॉजी है। और ये एक ऐसा लिक्विड है जो पानी के ऊपर भी तैर जाएगा। मतलब कि अचंभे की बात है कि ऐसा लिक्विड जो लिक्विड पे ही तैर जाएगा, वो टेक्नोलॉजी हो जो है वो डेवलप कर दी गई है आईआईटी गुवाहाटी की। और ये लिक्विड जो है वो पानी में भी मिक्स नहीं होगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है इनोवेशन जो है इन्होंने कर दी है। और वैसे बताया ये प्री प्रोग्राम्ड है। और जो भी आपके ड्रग डिलीवरी, मतलब कि जो भी मेडिसिन्स जो हैं, जो आप टैबलेट्स, कैप्सूल और सिरप्स की फॉर्म में लेते हैं, उनके केमिकल रिएक्शन को जो है वो कैस्केड कर देता है। ठीक है, और कोई भी एक्स्ट्रा इस पे जो रिएक्शन जो हैं वो नहीं होती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट है आपके पास द स्टेट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट विच स्टार्टेड डेवलपिंग ए प्रोगेंसी कम डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्चर्ड ऑफ हाइब्रिड एंड रेगुलर मैंगो प्लांट्स एट विच एरिया। तो हाइब्रिड एंड रेगुलर मैंगो प्लांट्स जो है वो कहाँ पे लगाए जा रहे हैं, उनके ऑर्चर्ड लगाए जाएंगे, बगीचे लगाए जाएंगे। तो ये लगाए जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ योर नूरपुर में। और ये प्रोग्राम जो है ये आपकी जो पहले गवर्नमेंट थी, बीजेपी गवर्नमेंट, उसने स्टार्ट किया था। और इसके लिए जो वर्ल्ड बैंक से फंड आया था, ये आम के जो है पौधे लगाने के लिए या बगीचे लगाने के लिए, वो फंड जो था वो कितने करोड़ का था, 1135 करोड़ जो है वो जो है फंड हुआ था वर्ल्ड बैंक से। अच्छा, ये क्या करेंगे, ये फ्रूट्स की वैरायटी उगाएंगे। और उन वैरायटीज़ को, आपको पता है कि आम को जो है वो कलम हो जाती है। कलम मतलब कि उसकी वैरायटी जो है चेंज कर सकते हैं, पौधे उगने के बाद उसकी टहनियों, अलग अलग टहनियों को अलग अलग टाइप के आम जो है उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें जो है उन आम को जो है बाद में पूसा अरुणिमा, पूसा लालिमा, पूसा सूर्या, पूसा श्रेष्ठा, मलिका एंड चौसा हाइब्रिड जो वैरायटीज़ हैं, ये जो हैं ये लगाई जाएंगी उनमें। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि ये जो वैरायटीज़ हैं कई बार एग्जाम में दी जाती हैं और पूछा जाता है ये किससे रिलेटेड है। तो ये आपकी मैंगो से रिलेटेड हैं। चलिए जी नेक्स्ट, हु विल बी ऑनर्ड विद बिलबोर्ड्स लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो बिलबोर्ड की वुमेन ऑफ द ईयर जो है ये अवार्ड मिला है, आप सब जानते हैं ये सिंगर हैं, दैट इज़ योर शकीरा। ठीक है, तो इन्हें जो है ये अवार्ड जो है दिया गया है बिलबोर्ड के द्वारा, लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, और ये कहाँ पे दिया गया, और लैटिन वुमेन इन म्यूज़िक गाला जो है इन्हें ये अवार्ड दिया गया। शकीरा जो हैं बेसिकली इन्होंने 70 मिलियन रिकॉर्ड जो हैं वर्ल्ड वाइड जो हैं वो बेचे हैं, बहुत बड़ा नंबर है 70 मिलियन रिकॉर्ड्स। ठीक है, वर्ल्ड वाइड बेचे हैं। और इन्होंने 3 जो हैं ग्रैमी अवार्ड्स भी जो है गेट किए हैं, और 12 जो है लैटिन ग्रैमी अवार्ड जो हैं इन्हें मिले हैं। ठीक है, तो 3 इनको ग्रैमी अवार्ड्स मिले हैं, 12 इनको लैटिन ग्रैमी अवार्ड्स जो हैं वो मिले हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शकीरा, सब ने सॉन्ग सुना होगा इनका। नेक्स्ट चलते हैं। तो लास्ट वीडियो मैंने क्वेश्चन पूछा था, विच कंट्रीज अप्रूव्ड कंट्रीज फर्स्ट अबॉर्शन पिल। तो इसका आंसर था जापान। तो जापान ने अभी जो है वो अप्रूव की हैं अबॉर्शन पिल्स। आपको पता है भारत में तो काफ़ी पिल्स हैं, फिर भी आबादी जो है काफ़ी बढ़ गई है इंडिया की, चिंताजनक है। नेक्स्ट है आज की वीडियो का जो क्वेश्चन है वो है, रिसेंटली द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हैज़ अप्रूव द प्रपोजल टू डिक्लेयर दिब्रुगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ विच स्टेट एज टाइगर रिजर्व। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपने लेक्चर को पसंद किया होगा, एंड थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग द लेक्चर।